कांग्रेस के दो प्रत्याशी हैं, अक्षय कांति बम और राजा मनवाले। इन दोनों में से किसको टिकट मिलना चाहिए? देखो, तो कांग्रेस की इच्छा है, जिसको चाहे उसको टिकट दें। सुरजीत भैया को भी दे सकती है, इन दोनों में से भी किसी को दे। मंगवानी जी आए या अक्षय बम आए, पर ये बीजेपी का गढ़ है। और अभी फिलहाल विधायक जी हमारी मालिनी गौड़ जी है, और हम चाहते हैं पर अब एकलव्य गौड़ को टिकट मिले, क्योंकि अयोध्या बीजेपी से कोई भी खड़ा होगा उम्मीदवार वो भारी मतों से जीतेगा। नहीं, हम जानते ही नहीं ना भाई साहब उनको, तो हम जानते ही नहीं उनको, बीजेपी को जानते हैं। काम जो कर रहा है उसको जानता जनता है। कोई दिखाई नहीं, 5 साल में कोई दिखाई नहीं तो कहाँ जाने ही उनको। जो काम करता है उसको जनता जानती है। देखिए, नाम तो जो आपने बताए हैं, कांग्रेस की पद्धति रही है कि पैराशूट उम्मीदवार छोड़ना है। तो जो दोनों नाम हैं, दोनों ही निष्क्रिय हैं। वो आने वाले और पिछले वाले 5 साल में कभी नहीं दिखे हैं वो, ना कभी दिखेंगे वो। ये सिर्फ चुनाव के कारण वो आए हैं, और चुनाव होते ही वापस से उनके वो बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। टिकट का तो सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। दोनों जो प्रत्याशी है उनको तो ना हम लोग कभी देखा है इस क्षेत्र में। अभी जब से जो टिकट की घोषणा का समय चल रहा है, जब से इन लोगों ने कुछ कार्यक्रमों में फ़ोटो वगैरह, एडवर्टाइज वगैरह, ये गाड़ियाँ जो चल रही है डीजे की, इनमें जो कुछ कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लेना चालू करा है, जब से दिखना चालू हुए हैं। मैं तो इन्हें जानती ही नहीं हुई है कौन है। मैं तो बस बीजेपी को जानती हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, वो बीजेपी के जितने भी नेता हैं या जो भी हैं अध्यक्ष वगैरह, उन्होंने 10 से 12 सालों के अंदर ही कर दिखाया है। दूसरी बात रही कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, तो बीजेपी ने ही काम किया है, और केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं हमारे, और हम समर्थक भी बीजेपी के ही हैं। तो हम चाहते हैं कि विधायक भी जो है बीजेपी का ही रहे और विकास भी होता रहे। और रही हमारी 4 नंबर विधानसभा की बात, तो यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जो हमारी विधायिका है, उन्होंने सतत इतने वर्षों तक इंदौर को पूरे देश में क्या विश्व में प्रथम लाने के लिए हमारे इंदौर को अपनी जी जान लगा दी। उनकी जो एज को देखते हुए जो उन्होंने काम करा है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम करा है। देखिए, मैं 4 नंबर विधानसभा में एक ऐसा कांग्रेस का प्रत्याशी चाहता हूं जो बीजेपी को टक्कर भी दे, प्लस समाज में जिनका नाम अच्छा हो, जो जनसेवक हो। जैसे अक्षय भैया का हमने देखा है कि पब्लिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कुछ भी काम हो, निरंतर आधी रात को ऐसे व्यक्ति तैयार रहते हैं। ऐसे दावेदार को ही मैं प्रथम पक्ष में देना चाहूँगा कि अक्षय बम हमारे साथ कांग्रेस के लिए लड़े। और बीजेपी से अगर मानते हैं तो बीजेपी से मैं मेरे परिवार से, गौड़ परिवार से एकलव्य दादा और एक और जो अभी दावेदारी कर रहे हैं गंगा जी पांडे, उनका भी समर्थन करना चाहूँगा। दोनों में से बढ़िया तो अक्षय कांति बम ही है, जो जनता के बीच में सक्रिय है और काफ़ी समय से लगे हुए हैं, और पार्टी को उन्हें मौका देना चाहिए। और छोटी छोटी बस्तियों में जाके जैसे देख रहे हैं कि किस प्रकार जनता परेशान है, उससे भी उभर रहे हैं, बता रहे हैं, वो अच्छे हैं। कि जनता पार्टी वाले को मिलना चाहिए, और अच्छा काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत बढ़िया हैं, वो लाडली बहना की योजना भी अच्छी बनाई है, और विकास कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत बढ़िया हैं। जैसा कि आपने 4 नंबर क्षेत्र के युवा प्रत्याशियों के बारे में बताया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 नंबर क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, ये अयोध्या मानी जाती है। और 4 नंबर क्षेत्र से डेफिनेटली यहाँ 10 सालों से मालिनी गौड़ जी ने विकास कार्य भी किए हैं, और हम यही चाहते हैं कि नया और ऊर्जावान चेहरा बीजेपी की तरफ से एक आए, जो इस पूरे क्षेत्र को विकसित करे, क्योंकि यहाँ बहुत संभावना है और बीजेपी ही यहाँ गढ़ है। तो बीजेपी के ही युवा प्रत्याशी की हम एक नए चेहरे की, जो ऊर्जावान हो, जो संकल्पित हो, जो काम कर सके, उसको पूरा यहाँ संभावनाओं को पहुंचा सके असीम ऊंचाइयों तक की। हम यही चाहेंगे कि 4 नंबर से बीजेपी का नया प्रत्याशी युवावान चेहरा आए और जीत दर्ज करे।